फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारे बाजार की। बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट जारी है और ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह क्या बनी है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दो तीन बड़ी रीजन है जिसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं पहले से आपको आगाह करा था कि बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है, बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो करेक्शन आया था वो काफी कम था। तो ये जो बातें मैंने जो आपको आगाह किया था वो बात बिल्कुल सच साबित हुई और काफी स्टॉक नीचे गिर चुके और काफी लोग कह रहे थे कि सर अब हमको क्या इसमें और भी खरीदारी करनी चाहिए। तो मैंने आपको वेट करने के लिए कहा था और बिल्कुल वही हुआ। अब जो शेयर है वो काफ़ी नीचे आ चुके। आगे अब क्या संभावना बनी है, क्या फिर से बाजार रिकवरी करेगा या फिर अभी बड़ी गिरावट होने वाली है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और इसके पीछे के रीजन को जानेंगे और ये जो पैनिक सेलिंग हो रही है किसकी तरफ से हो रही है उसको भी जानेंगे और आगे अब क्या पोजीशन बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है और करीब 1800 पॉइंट की भयंकर गिरावट हो चुकी है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो शुरुआत आज 56,517 पर की इसने। इसकी हाई बनी है 56,538 की, लेकिन इसने जो लो बनाया वो बहुत ही बुरा है 55,215 का। और फिलहाल स्टॉक बिल्कुल अपने निचले लेवल की तरफ है, यानी 55,227 पर। अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। 1783 पॉइंट की भयंकर गिरावट हो चुकी है, यानी सेंसेक्स 3.13% टूट चुका है। लोगों को जबरदस्त लॉस हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी ने अपने सारे सपोर्ट के लेवल लगभग तोड़ दिए, यानी इसका जो 16,500 का मजबूत सपोर्ट था वो भी टूट चुका है। फिलहाल निफ्टी अगर ओपन की बात करें तो 16,824 पर इसकी ओपनिंग हुई थी। 16,840 इसका हाई भी बना, लेकिन 16,435 इसका लो है। फिलहाल ही अपने लो की तरफ, यानी 16,440 पर 3.20% की भयंकर गिरावट और 16,500 का इसने सपोर्ट तोड़ दिया है। यहाँ पे अब पैनिक माहौल बन चुका है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,412 पर ट्रेड करा, जहां पे 3.1337% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 39,722 पर करीब 3.94% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी 100 की बात करें तो 16,654 पर 3.45% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी 200 में 8,699 पर करीब 3.66% की बड़ी गिरावट। निफ्टी 500 14,128 पर आ चुका है, 3.71% की बड़ी गिरावट। निफ्टी मिड कैप में बहुत ही भयंकर गिरावट है, तो निफ्टी 50 मिड कैप करीब 7,829 पर 5.30% टूट चुका है। तो ये सबसे बड़ी मार पड़ी है मिड कैप स्टॉक को। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 28,439 पर आ चुका है, जहां पे 5.01% की भयंकर गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी जबरदस्त गिरावट है। 100 निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब 10,311 पर आ चुका है, 4.96% की भयंकर गिरावट हुई है। तो जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर है, जहां पे जबरदस्त करीब 5% के ऊपर गिरावट हो चुकी है। और ये जो गिरावट का दौर है ये आगे भी जारी रह सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो लगातार सेंसेक्स गिर रहा है और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लोगों को भयंकर लॉस हो चुका है। अगर हम बात करें बाजार की शुरुआत की तो 494 पॉइंट गिरकर ही बाजार खुला था, यानी 56,517 पर इसकी शुरुआत हुई थी और फिर देखते ही देखते इसने निचला स्तर भी छुआ और लगातार गिरावट रहा। अगर ये गिरावट की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गिरावट टाटा स्टील के अंदर हो रही है, एसबीआई के अंदर हो रही है, जहाँ पे 4% की बड़ी गिरावट हुई। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एयरटेल और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट है। सारे के सारे 3 से 4% टूट चुके हैं। मारुति, रिलायंस और टाइटन में जबरदस्त गिरावट हुई है, वहाँ पे करीब 2-2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी आप देख रहे हो ओवरऑल पूरे बाजार में जबरदस्त त्राही मची हुई है। और इसके पीछे जो वजह बनी है वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा डर पैदा कर चुके हैं, यानी इसको बहुत ही सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है। अभी तक जितने भी कोरोना के वेरिएंट आए उसमें सबसे खतरनाक कहा जा रहा है और इसने ब्रिटेन में त्राही त्राही मचा दी है। और उसका जो निचोड़ निकाला गया है कि अगर उसी लेवल से अगर इंडिया में भी अगर केस बढ़ने लगे तो दिन के 14 लाख केस आएंगे और ऐसे समय में हिंदुस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और फिर भयंकर लॉकडाउन की संभावना बन जाएगी। सारी कारोबारी जो गतिविधियां वो बंद हो जाएगी और इस डर ने ही बाजार में पैनिक माहौल बना दिया है। और यहाँ पे एफआई बहुत ज़्यादा बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। जो बिकवाली हो रही है वो एफआई की तरफ से हो रही है और इसके पीछे जो वजह भी बनी है वो है सेंट्रल बैंक द्वारा जो ब्याज दर है उसको बढ़ाए जाने की आशंका। और इस वजह से
पिछले 40 दिनों में निवेशकों ने लगभग 80,000 करोड़ रुपये इस बाजार से निकाल लिए। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अचानक जो 0.15% थी उसकी रेट उसको बढ़ा के 0.25% कर लिया है। तो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से बढ़ाई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका का बाजार है, अमेरिका के बाजार में भी इसका जो इफेक्ट पड़ने लगा है कि ये जो पूरा का पूरा माहौल बना है, ये ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा जो है असर है। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां नहीं टूटेगी, लेकिन अब वो मामला है पूरा का पूरा बिगड़ने लगा है। पूरे विश्व में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। पिछले सप्ताह बुधवार को ब्याज दर नहीं बढ़ाने का फैसला किया था फेडरल रिजर्व ने, लेकिन फिर महंगाई बढ़ने और बेरोजगारी घटने के साथ फेडरल रिजर्व ने कहा था कि अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और महामारी के जोखिम का सामना कर रही है। उन्हें लगता है कि बिजनेस और कंज्यूमर का खर्च बढ़ेगा, लेकिन महंगाई फेड रिजर्व की अपेक्षा से अधिक समय तक बने रहने की संभावना है। और ये सारा का सारा जो है मामला डर का बना है। इसके बीच में जो कहा जा रहा था कि इसमें बाजार अब रिकवर कर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसे कि सुबह जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट उनकी तरफ से कहा जाता है, जैसे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से राहुल शर्मा का कहना था कि अगर 16,500 का सपोर्ट नहीं टूटा तो फिर रिकवरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 16,500 का सपोर्ट टूट चुका है, तो अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। अब जो है सपोर्ट लेवल 16,300 का निकल के आ रहा है। इस सपोर्ट को भी तोड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो बात है, जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें उथल पुथल के संकेत बने हुए, वो करीब 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये इससे पता चल रहा है कि ये जो बाजार है ये मंदिड़ियों की गिरफ्त में आ चुका है और इस वजह से यहाँ पे और भी माहौल गिरावट का बन सकता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जो बोनंजा पोर्टफोलियो हेड रिसर्च विशाल वाघ है, उनका कहना था कि अगर बाजार 15,500 से लेकर 16 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो सपोर्ट लेवल टूट गया है और इसीलिए फिर ये अब लंबी अवधि में बाजार में गिरावट का और माहौल बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अहम सपोर्ट लेवल टूटे हैं और इस वजह से माहौल गिरावट का बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात है कि अगर कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आती है ओमिक्रॉन को लेकर, तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और अच्छी तेज़ी बन सकती है, यही एक है। लेकिन इस मामले में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो फिर और भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे समय में अब आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना है। प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और मैंने लगातार आपको बोल रहा है, मैंने जो भी शेयर आपको सजेस्ट किए थे उनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा था। मैंने आपको लगातार बोला प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर से निचला लेवल में मौका आता है। और अब यही बात है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आने वाले समय में फिर से आपको मौका मिल जाएगा निचले लेवल से खरीदारी का, क्योंकि बाजार में पैनिक माहौल तो बना हुआ है। लेकिन ये गिरावट का जो दौर है ये थोड़ा और चलेगा, उसके बाद में फिर अच्छी खासी रिकवरी बन जाएगी और फिर तेज़ी का माहौल बनेगा। पर फिलहाल इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ, तो इसमें आपको संभल के ही निवेश के बारे में सोचना है और नया निवेश के बारे में फिलहाल आप विचार छोड़ दें, क्योंकि अभी भी पैनिक माहौल बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ओमिक्रॉन की। और ये भले ही इसको माइल्ड सिम्टम बताए जा रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं हो रहा है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पूरी कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो रहा है। इसका डर आगे बना रहेगा और इस वजह से माहौल तो बिगड़ चुका है और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो गया। तो आपको भी इस समय थोड़ा धैर्य के साथ में बने रहना है और निवेश अगर करना चाहे तो थोड़ा सा वेट करके फिर सोचें, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।